जय हिंद दोस्तों। पिछली बार हम लोगों ने एक फिज़िकल एक्सरसाइज पे एक वीडियो बनाया था जो कि लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया और उस पर खूब सारे कमेंट्स आए। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम उस कमेंट्स का एक रिप्लाई दे दें और जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो दिक्कत जा रही है उस पर एक विस्तृत वीडियो जो हमने पिछली बार कहा था बनाने के लिए, वो मैंने सोचा कि आज बना देते हैं। और इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, सबको जो 5 इवेंट हैं, जैसे रनिंग है, फिर 100 मीटर रेस होती है, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, शॉर्ट पुट होता है, ये हर तरह के फिजिकल, जितने भी फिजिकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे वो पैरामिलिट्री का हो, चाहे वो आर्मी की रनिंग ही क्यों ना हो, सब में ये 5 इवेंट खास करके होते हैं। तो इन सब की तैयारी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ग्राउंड पे जो लड़के दौड़ते हैं उनको क्या क्या दिक्कत आती है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रनिंग की। अब रनिंग कुछ एग्जाम में छोटी रनिंग है, जैसे 800 मीटर की रनिंग है, कुछ में 1600 मीटर की है और कुछ में 5000 मीटर की रनिंग है। तो देखिए, तीनों रनिंग्स की जो तैयारी है वो तैयारी का बेसिक एक ही है। मतलब जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं मान लूँ कि कोई ऐसा लड़का जिसने कभी पहले रनिंग नहीं की और वो पहली बार जब ग्राउंड में जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि चीज़ें रातों रात नहीं बदलेंगी। एक ही दिन में आपको नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो 6 महीने, साल भर जब आप करेंगे तो उसको हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको। जिन लोगों ने पहले कभी रनिंग नहीं की, जो पहली बार ग्राउंड में जा रहे हैं, वो एक बात का ध्यान रखें कि जितना स्लो रनिंग हो सकता है, जितना स्लो, मतलब आप पैदल चलते हैं उस स्पीड से भी अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो करिए, एकदम स्लो रनिंग कीजिए, लेकिन विदाउट ब्रेक 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, जितनी देर आप कर सकते हैं, जितनी देर आपकी स्टेमिना है, जितने देर आपका जो शरीर है वो आपको परमिट करता है, उतने देर आप उसकी रनिंग कीजिए। शुरुआत 20 मिनट से कर सकते हैं, 20 मिनट से कम थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि 20 मिनट। अगर थक जाते हैं तो पैदल चलिए, थोड़ी देर फिर से रनिंग करिए। 20 मिनट टाइम देख के आप शुरू करिए और स्पीड भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे रनिंग करिए। और बिल्कुल धीरे धीरे रनिंग करते करते जब आप इसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि 15 दिन बाद, महीने भर बाद आपकी स्टेमिना धीरे धीरे बिल्टअप होना शुरू हो जाएगी और 1 महीने के बाद आपकी जो धीरे रनिंग की स्पीड है अपने आप बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। पहली बार जब मैं ग्राउंड में मैंने कदम रखा था, जब मेरा फिजिकल था उसके 1-1.5 साल पहले, तो मैं 400 मीटर का ट्रैक था और उसके 1.5 राउंड ही दौड़ पाया था, सिर्फ 1.5 राउंड, और जैसे लगा कि फेफड़ा बाहर आ जाएगा और फिर मैं खड़ा हो गया। ये चीज़ सबके साथ होती है। तो आप क्या करिए, धीरे धीरे रनिंग करिए, 20 मिनट का टारगेट रखिए और कोशिश ये रखिए कि आपका जो रनिंग का जो पैटर्न है वो अच्छा होना चाहिए। पैटर्न मतलब कुछ लोग होते हैं सिर्फ पंजे पर दौड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं एड़ी पर दौड़ते हैं, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि पंजे पर दौड़ना है कि एड़ी पर दौड़ना है। इसका कोई नियम नहीं है कि कोई बोलता है पंजे पर दौड़ना अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं एड़ी पर दौड़ना अच्छा, एड़ी मतलब पूरे पैर पर दौड़ना अच्छा होता है। आपका कंफर्ट लेवल कौन सा है? कुछ लोगों को मैंने देखा है सिर्फ पंजे पर जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग देखा पूरे पैर पर नॉर्मल जॉगिंग करते हैं। आप जैसे नॉर्मल चलते हैं वैसे आप नॉर्मल रनिंग करिए, कोई नियम नहीं है पंजा या एड़ी का। आपका शरीर जिस तरह से गवाही देता है, आपका शरीर जिस तरह से बना है, हर लोग इंसान के पैर पे चलने का तरीका होता है, आप उस हिसाब से रनिंग करिए और ध्यान रखिए स्लो रनिंग कर रहे हैं अगर आप पहली बार ग्राउंड में जा रहे हैं। और टाइम देखना है, ये नहीं देखना है कि हम कितने राउंड लगा रहे हैं। अगर आप 400 मीटर के ट्रैक में राउंड देंगे, मुझे 10 राउंड लगाया, मैंने 15 राउंड लगाया, तो कहीं ना कहीं वो आपको हिंडर करेगा कि आप स्लो रनिंग कर रहे हैं तो आपके राउंड कम होंगे, तो आपको लगेगा यार मैं तो बहुत कम दौड़ रहा हूँ। आप टाइमिंग पे जाइए कि मुझे 20 मिनट रनिंग करनी है। 20 मिनट रनिंग करते करते जब महीना 1.5 महीना आपको हो जाएगा रनिंग करते करते, तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्टेमिना जो है वो बढ़ रही है। अपने आप फील हो जाता है कि मेरी स्टेमिना पहले से अच्छी हो गई। आपके राउंड इंक्रीज होने लगेंगे। पहले आप 20 मिनट में 5 या 6 राउंड दौड़ते थे, फिर वो 8 या 9 राउंड होने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी स्टेमिना अब बिल्टअप हो रही है। तो फिर आप 20 मिनट को बढ़ा के 25 मिनट कर सकते हैं, 25 मिनट को बढ़ा के 30 मिनट कर सकते हैं। जब आपकी रनिंग 20 मिनट की कंप्लीट हो जाए, स्लो रनिंग, स्टार्टिंग की फेज़ की बात कर रहा हूँ, जब आप शुरू करते हैं, 20 मिनट की रनिंग करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करिए, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 मिनट का रिलैक्स करिए, वॉक करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। फिर उसके बाद स्प्रिंट पे ध्यान दीजिए। 100 मीटर का जो फास्ट रनिंग होती है, 100 मीटर फास्ट रनिंग, उसको करिए। अच्छा, उसमें भी ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ करना है। 100 मीटर की फास्ट रनिंग, उसके सेट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 5 बार 100 मीटर दौड़ना है स्पीड में। तो उसका नियम ये है कि आपने स्पीड में 100 मीटर दौड़ा, फिर वापस धीरे धीरे जॉग करते हुए वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आए, फिर स्पीड में 100 मीटर रनिंग की, फिर धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए वापस आए। ऐसे 5 सेट करना है। ये रोज़ नहीं करना है, अल्टरनेट करना है। एक दिन 100 मीटर की स्प्रिंट करनी है, दूसरे दिन सीढ़ियाँ करनी है। स्टेयर्स आप देख लीजिए आपके ग्राउंड में अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर, नहीं कहीं और देखिए मंदिरों में या
जो पहाड़ पर मंदिर होते हैं उसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं, तो उस हिसाब से कोई एक ऐसा स्पॉट चूज़ कर लीजिए जहाँ कम से कम 10 से 15 सीढ़ी कम से कम हो। तो एक दिन सीढ़ियाँ करिए और एक दिन आप रनिंग कीजिए। बहुत ज़्यादा से शुरुआत नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा करना है। अगर आप 5 करने में भी थक जा रहे हैं तो 3 से शुरू करिए। तो ये रनिंग का है। इस चीज़ को फिर धीरे धीरे फेज़ बाय फेज़ बढ़ाते चलिए। और ये रनिंग में आपको हर रोज़ करना है, मतलब 20 मिनट की रनिंग, उसके बाद स्प्रिंट में क्या होगा कि आपका जो सांस और उसकी जो एक कैपेसिटी होती है ना, सांस लेने की, एक मेंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और स्प्रिंट को भी बढ़ाते जाना है। पहले 3 करना है, फिर जब 3 में कोई दिक्कत ना हो तो उसको 5 कर लीजिए, 5 के बाद 7 कर लीजिए, 7 के बाद 10 कर लीजिए, ऐसे बढ़ाते जाना है। रोज़ नहीं करना है, एक दिन स्प्रिंट करना है, एक दिन सीढ़ी करना है, फिर एक दिन स्प्रिंट करना है, फिर सीढ़ी करना है, अल्टरनेट करना है, ताकि आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी और अच्छा भी फील होगा। तो अब जैसे जैसे आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी, और जब आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी और जब सब कुछ अच्छा चलेगा, फिर आप अपने कोर रनिंग में जाइए। फिर आपको अगर 800 मीटर करना है तो हफ्ते में एक दिन 800 मीटर की टाइमिंग लीजिए। अगर आपको 1600 मीटर करना है तो हफ्ते में कोई एक दिन, जैसे शनिवार का दिन डिसाइड कर लीजिए, उस दिन 1600 मीटर की टाइमिंग लीजिए। अगर आप 5000 रनिंग आर्मी की रेस की तैयारी कर रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन उसकी टाइमिंग लीजिए। ये तो हो गई रनिंग की बात। और रनिंग में एक चीज़ जो वहम होता है सबके अंदर कि मैं महीने भर में फाइटर बन जाऊँगा, महीने भर में नहीं बन सकते आप अगर आपने पहले रनिंग नहीं की। और अगर आपने पहले रनिंग भी की है, बहुत दिन से ग्राउंड से दूर है, तो भी महीने भर में नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना है। कम से कम 6 महीने का टाइम आपके पास होना चाहिए अगर आप फिजिकली बहुत टफ हैं। दूसरा इवेंट जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है लोगों को वो है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में कई जगह 13 फीट की लॉन्ग जंप है, कई जगह 13 फीट से ज़्यादा है, जैसे आरपीएफ में ज़्यादा है। तो जब लॉन्ग जंप की हम बात करते हैं तो लॉन्ग जंप में 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। जब आप जो प्लैंक होता है जहाँ से हमको जंप लेना होता है, उस प्लैंक से पहले आप जब रनिंग करते हैं तो जब भी प्रैक्टिस करिए उसमें कदम आप अपने नाप लीजिए। 15 कदम, 13 कदम, 11 कदम, अपने हिसाब से जहाँ आपको सूटेबल। बहुत लंबा नहीं करना है और बहुत छोटा नहीं करना है, मतलब 5 कदम नहीं करना है और 25 कदम भी नहीं करना है। 11, 15, 17 इस तरह के कदम नाप लीजिए, स्टेप्स नाप लीजिए, ताकि दौड़ते दौड़ते जब आपको जंप लेना हो तो उस पॉइंट पे आपको नीचे देखने की जरूरत ना पड़े। आपके कदम नापे हुए हैं और दौड़ते हुए फुल स्पीड से आप जंप करें। कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि उस प्लैंक के ऊपर पैर रखना है या प्लैंक के पहले रखना है। तो देखिए, ऐसा ओलंपिक्स का जो नियम है वो तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। कुछ लोग प्लैंक से पहले कूदाते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि प्लैंक पे पैर रख के जंप करना है। मैक्सिमम जगह प्लैंक से पहले होता है। तो आप वहाँ पूछ लीजिए, मार्क लगा रहता है, उसके हिसाब से आप कदम अपने नाप लीजिए। लॉन्ग जंप में 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो आपका एयर स्टे, आप जंप करने के बाद एयर में कितनी देर रहते हैं, उसी हिसाब से आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। दूसरा होता है आपकी स्पीड। जंप करने से पहले आपकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। जब आप दौड़ते हुए जाते हैं तो जंप करने से पहले फुल स्पीड में होना चाहिए और आपको फिर क्या करना है, जंप कर लेना है। और जब आपका एयर स्टे अच्छा होगा तो आप अपने आप 13 फीट या 14 फीट जो भी जंप होता है बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। लैंडिंग बहुत मैटर करती है। लैंडिंग आपको दोनों पैरों पे करनी है। कुछ लोग एक पैर पे गिरते हैं तो एक पैर पे गिरेंगे तो चोट लगने का खतरा होता है। कुछ लोग पीठ के बल गिरते हैं तो भी खतरा होता है। दोनों पैरों पे जंप करना है, दोनों पैरों पे लैंड करना है, ताकि घुटना आपको कुशन दे, पूरा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे और ईजिली आपका लैंडिंग हो। मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि मुझे लैंड कैसे करना है। ये नहीं कि आप 13 फीट जा रहे हैं, अगर आप 5 फीट 6 फीट भी जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप टेक्निक पे ध्यान रखिए। दोनों पैरों पे लैंड करना है, कदम नाप के रखने हैं। जो कदम हम चलते हैं उस पर नाप के रखने हैं 15 या 11। बहुत लंबा नहीं रखना है, बहुत छोटा नहीं रखना है। और इसमें जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको दिक्कत जाती है। तो कोशिश करिए कि रनिंग के टाइम आपका वेट भी लूज़ होता रहे, क्योंकि वेट ज़्यादा होगा तो आपको सीधी सी बात है लॉन्ग जंप में दिक्कत जाएगी। तो ये हो गया लॉन्ग जंप की बात। एक बहुत इवेंट होता है हाई जंप का, इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत जाती है। तो हाई जंप में भी टेक्निक है, सिंपल सी टेक्निक है कि एक तो जंप की ही टेक्निक होती है, वो आपको किसी से सीखना पड़ेगा कि कैसे जंप करते हैं। और दूसरा, उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मल, आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो ओलंपिक्स के जो हाई जंप होते हैं उसको आप देखेंगे तो नॉर्मल पीठ के बल जो जंप होती है वो होती है, और एक साइडवेज जंप होती है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने फिजिकल में साइडवेज जंप की थी, पेट के बल हम जंप करते हैं। तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे भी आपकी बॉडी और आपकी प्रैक्टिस जैसे। क्या ध्यान देना है उसमें? ध्यान इस चीज़ का देना है कि एक तो आपका बॉडी वेट कम होना चाहिए। बहुत अगर आप हैवी हैं तो आपको हाई जंप में दिक्कत है। मैंने देखा है लोगों को जो वजन में ज़्यादा होते हैं 1600 मीटर निकाल लेते हैं, 100 मीटर निकाल लेते हैं, लेकिन उनको लॉन्ग जंप और हाई जंप में दिक्कत जाती है जिनका वजन ज़्यादा है। तो वजन को आप कम करिए, जितना आपका वेट कम होगा उतना ही आपकी जंप अच्छी होगी। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी वहाँ पर भी सेम टेक्निक है, आप देख लीजिए कितनी दूर से साइडवेज दौड़ के आपको कैसे जंप करना है, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
आप अपने जहाँ भी जिस शहर में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पता कीजिए, कोई ना कोई संस्थान होगा जो आपको ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करता होगा। अगर इक्विपमेंट नहीं है तो आप 2 डंडे गाड़ के, एक प्लैंक या एक बैम्बू लगा के उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि किसी भी एक टेक्निक पे काम करना है, दोनों टेक्निक पे नहीं करना है, नहीं आपको दिक्कत होगी। इससे करें या उससे करें, किसी भी एक तरफ से करना है। हाई जंप, जो मैंने बताया कि मतलब वेट का ही ज़्यादा ध्यान होता है, बाकी और उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। फिर 2 और होते हैं, एक होता है 100 मीटर रेस होती है और एक शॉर्ट पुट होता है। 100 मीटर रेस में मैक्सिमम लोग पास हो जाते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा 100 मीटर रेस में किसी को फेल होते। एसएससी में भी, और जैसे मैंने अभी रिसेंटली यूपीएससी का भी फिजिकल दिया था, उसमें भी 100 मीटर में सारे लोग क्लियर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 100 मीटर की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, शॉर्ट पुट की भी टेंशन नहीं लेना। शॉर्ट पुट बहुत मिनिमम होता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके कंधे में उतनी ताकत नहीं होती शॉर्ट पुट फेंकने की, तो आप पुशअप्स मारिए। पुशअप्स में भी ऐसा है कि एक ही दिन में 100 नहीं मारना है, ब्रॉड पुशअप्स मारिए। 20 से शुरू करिए, 40, 60, 80, 100 ऐसे करते जाइए, तो उससे आपका शॉर्ट पुट भी हो जाता है। शॉर्ट पुट में भी कोई टेक्निक नहीं, नॉर्मल गोला उसको फेंक देना है। मैं जब एसएससी का एग्ज़ाम फिजिकल दे रहा था तो मुझे याद है कि एक लड़का जिसका रिसेंटली कंधा फ्रैक्चर हुआ था और वो रिकवर होकर आया था, उसी बात से टेंशन में था कि मेरा गोला जाएगा कि नहीं, और उसने भी फेंक दिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं, गोले में और 100 मीटर में कोई फेल नहीं होता। आपको ध्यान देना है रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप। और रनिंग में मैंने बताया कि ध्यान रखना है महीने 2 महीने में नहीं होगा, कम से कम 6 महीने और साल भर लगेगा। उसमें भी आपको रेगुलर होना है। रेगुलर होना है मतलब ऐसा नहीं कि आज जा रहे हैं 2 दिन नहीं जाएंगे, फिर कल जा रहे हैं फिर 2 दिन नहीं जाएंगे, नहीं, रेगुलर जाना है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, रोज़ जाना है, रोज़ जाना है आपको, रोज़ प्रैक्टिस करनी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं 2 दिन आते हैं, फिर शरीर में दर्द होने लगता है, फिर 1 दिन गैप कर देते हैं, फिर 2 दिन आते हैं, फिर 1 दिन गैप कर देते हैं, और फाइनली फिजिकल में फेल हो जाते हैं। आप अपने आसपास देखिए, लोगों के एग्जाम्पल हैं। अगर आप ग्राउंड रेगुलर नहीं आ रहे तो ग्राउंड आपको रिटर्न में नहीं देगा। अगर आप ग्राउंड के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो ईमानदारी से रोज़ आइए। इन सब के बाद एक चीज़ ध्यान रखना है, डाइट की। क्या होता है जब आप फिजिकल वर्क करते हैं तो आप क्या इंटेक ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। मतलब लोगों की आदत होती है पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड खाने की। जब आप फिजिकल की तैयारी करें तो जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करें। जितना ज़्यादा बॉइल्ड चीज़ें खा सकते हैं उतना ज़्यादा बॉइल्ड चीज़ें खाइए। तेल बिल्कुल भी अवॉइड करिए। बॉइल्ड, अगर सब्जी भी बॉयल करके खा सकते हैं तो उसको खाइए। ऐसा नहीं कि चावल खाएं कि रोटी खाएं, कुछ भी खाइए, चावल रोटी खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। प्रोटीन का आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन इंटेक आपका कम नहीं होना चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो एग खा सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन है वो पनीर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिल्क लीजिए। जो लोग गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको लगता है कि हम पनीर अफोर्ड नहीं कर सकते या रेगुलर हम दूध नहीं ले सकते, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके साथ दिक्कत होती है, आप नॉर्मल चने खाइए। आप सोयाबीन आता है, सोयाबीन के बीज आते हैं, वो ले लीजिए, उसको भिगा के खाइए सुबह। सिंपल चना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ नहीं है तो सिंपल रोटी सब्जी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओलंपिक्स में नहीं दौड़ना है, आपको एक फिजिकल तैयार करना है, जो कुछ दिए हुए मिनट में आपको दौड़ के जाना है, और सिंपल रोटी सब्जी खा के भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते कई लोग वजन कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं, ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खाना छोड़ देंगे आपको इनटेक नहीं मिलेगा तो आपका आउटपुट कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, आपको चोट लग जाएगी, आपके शरीर में बड़ा डैमेज हो सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। खाना खाते रहना है, बॉयल्ड चीज़ें खाना है, तेल को अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, और पानी का इंटेक ध्यान रखना है। पानी की कमी बहुत होती है जब आप रनिंग करते हैं, खास करके ऐसे मौसम में जब गर्मियों का मौसम होता है या अक्टूबर का, जब अक्टूबर हीट चलती है उस समय पानी की बहुत कमी होने लगती है। तो ऐसे टाइम पे पानी आपको हमेशा साथ रखना है और पानी पीते रहना है और बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखिए। बहुत लड़कियों के भी कमेंट आते हैं कि भैया ये दिक्कत आ रही है और हमने कभी रनिंग नहीं किया। कोई बात नहीं, लड़कियां भी करती हैं, आपका भी सेम प्रोसेस है कि जब भी आपको दिक्कत हो ग्राउंड में, स्लो रनिंग करिए, दिक्कत हो रही और स्लो करिए, ज़्यादा है तो फास्ट चलिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, धीरे रनिंग करने में दिक्कत होती है उनको, तो आप कुछ मत करिए, आप फास्ट चलिए। वजन कम करने का तरीका सिंपल सा है, नॉर्मल जो आप कपड़े पहनते हैं ग्राउंड जाने के लिए वो पहनिए, उसके ऊपर से रेनकोट पहनिए, रेनकोट के ऊपर से जैकेट पहनिए। जैकेट मतलब ठंड में पहनने वाले जैकेट होते हैं, तो आपका शरीर पूरा गर्म हो जाएगा। और फिर रनिंग नहीं करिए, आप फास्ट चलिए। तो क्या होगा, जब पसीना छूटेगा और आपका जब फैट बर्न होगा तो अपने आप वेट लूज हो जाएगा, और जब वेट लूज हो जाएगा तो फिर आप कंटिन्यू रनिंग कर सकती हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हमने कभी फिजिकल नहीं किया तो हमसे नहीं होगा, सबसे होता है, आपसे भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे लड़कों की बुरी आदत होती है सिगरेट पीने की या अलग अलग तरह के नशे करने की। ये तो ऐसी भी बुरी चीज़ है, अगर आप फिजिकल को नहीं करना है और फिर भी अगर आप करते हैं तो भी गलत है। जो चीज़ गलत है वो तो है ही, उसको तो वैसे भी अवॉइड करना है। और फिजिकल की तैयारी में भी आपको ये चीज़ अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि आप
पहले सिगरेट पीते थे इसलिए आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने उसको छोड़ दिया है और आप फिजिकल पे फोकस कर रहे हैं तो आपका फिजिकल नो डाउट इम्प्रूव होगा, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने कोशिश की कि सबके हम आंसर दे सकें। और बहुत सारे डाउट होते हैं कि पैर हमारा दर्द करता है, शरीर दर्द करता है। देखिए उसका एक ही इलाज है कि आप उसको मालिश करिए। अगर आपका कोई बडी है या कोई भाई है या कोई दोस्त है जो आपकी मालिश कर सकता है, आप उससे मालिश करा लीजिए। सबके साथ अवेलेबल नहीं होता। अगर आपके साथ अवेलेबल नहीं है तो आप शरीर के जिन हिस्सों की मालिश कर सकते हैं, जैसे पैर की मालिश आप कर सकते हैं, तो उसकी मालिश आप खुद कीजिए। कोई अलग से तेल की ज़रूरत नहीं है। सरसों का तेल लीजिए, अगर कहीं प्योर सरसों का तेल मिल जाए तो सबसे अच्छा है। सरसों के तेल से मालिश कीजिए। बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे सिन बोन पेन होता है लोगों को, सिन बोन पेन होता है तो आप कुछ नहीं, फास्ट रिलीफ लेके आइए। फास्ट रिलीफ पहले हाथ में फास्ट रिलीफ ले लीजिए, उसके ऊपर तेल डाल दीजिए और उसको पूरा मिक्स करके पूरे पैर में जेंटल मालिश, बहुत तगड़ी मालिश नहीं करनी, जेंटल आप धीरे धीरे उसको वो करिए, मालिश करते रहिए। और जितना ज़्यादा तेल आप लगा सकते हैं, उसके बाद फुल पैंट या पूरे पैर को कवर करके आप कंबल या रजाई जो भी, अगर ठंड का मौसम है तो ओढ़ के सो जाइए, गर्मी का मौसम है तो चादर ओढ़ के सो जाइए। मतलब उसको ओपन नहीं छोड़ना है। और फिर सुबह आपका पेन वो अपने आप गायब हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में दवाइयाँ नहीं खानी है। लोग पेन किलर खा के दौड़ते हैं, वो नहीं खानी है। कोई इंजेक्शन नहीं लेना है, बिल्कुल समय देना है शरीर को, और डे बाय डे आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी। आप ये मत सोचिए कि आपका इंप्रूव नहीं होगा। आप अगर ग्राउंड के प्रति ईमानदार रहेंगे तो ग्राउंड आपको बदले में पक्का अच्छी चीज़ें देगा और आपका स्टेमिना डे बाय डे इंप्रूव होगा। तो लगे रहिए। उम्मीद करता हूँ कि फिजिकल में सब लोग अच्छा करेंगे और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, चूँकि एसएससी ने डेट भी डिक्लेयर कर दी है, तो आने वाले समय में आप एसएससी का क्वालिफाई करेंगे और फिजिकल भी देंगे। तो तैयारी आप जैसे ही मौका मिलता है तैयारी शुरू कर दीजिए और चीज़ों का ध्यान रखिए। डाइट अच्छी लीजिए, किसी भी तरह की बुरी आदत है उसको छोड़ दीजिए। धूम्रपान या कोई भी चीज़ की है उसको आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए। ग्राउंड में रेगुलर रहिए, अच्छे मन से जाइए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया सुबह करें या शाम को करें, दोनों टाइम आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। सुबह करिए या शाम को, दोनों टाइम अच्छा होता है। दोनों टाइम मतलब सुबह शाम मत करिएगा, या तो सुबह करिए या तो शाम को करिए। दोनों टाइम करेंगे तो आपको रिलैक्स का टाइम मिलेगा, बॉडी को रिलैक्स का टाइम मिलना चाहिए। हफ्ते में एक दिन रिलैक्स कीजिए, संडे का दिन रिलैक्स के लिए छोड़िए, उस दिन आराम करिए और बिल्कुल इंप्रूव होगा। सबका होता है, मैंने भी 0 से शुरू किया था, मेरा भी फिजिकल ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने फिजिकल क्लियर किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छा करेंगे और आने वाले समय में सबका फिजिकल अच्छा होगा। इसके अलावा भी जो कुछ डाउट हैं आपको, अगर कोई पर्टिकुलर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई करूँ समय के साथ, जैसे ही मुझे समय मिलता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।